भाजपा का एक रुख है, क्षेत्रीय दलों के प्रति भाजपा जो है उसका रुख शुरू से एकदम आक्रामक रहा है और कि वे रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा है कि वे रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, वो स्वतः उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए, कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं हुआ, चिराग ने कहीं से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, भाजपा के पक्ष में खड़े रहे। तो भाजपा भी जानती है कि कौन उसका सहयोगी जो है लंबे वक्त तक उसके साथ रह सकता है। जो जानकारी हमारे पास है कि लगभग 30 सीटों पर भाजपा खुद से चुनाव लड़ेगी। बाकी जो सहयोगी हैं उन्हें 1-2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी हैं तो 2 सीटों पर मान ही जाएंगे। जो जेपी नड्डा हैं, जो नित्यानंद राय हैं या भाजपा के अन्य बड़े नेता हैं, उन लोगों ने पिछले कई महीने में कई बार बैठकें की हैं चिराग पासवान से और पशुपति पारस से कि जो बैसाखी होगी वो भाजपा की होगी, अपने पैर पर है नहीं। और इनके पास जो सांसद हैं, जैसे ही इनकी पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलेंगी, जो बाकी सांसद इनके पार्टी के हैं या तो वो भाजपा की तरफ रुख कर जाएंगे, जीतन राम मांझी की पार्टी में चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएंगे या अंततः चिराग के पास वापस लौट आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिनामा, जहां दिन भर की बड़ी खबरों पे हम नजर डालते हैं और बताते हैं कि बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। अभी आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए और यूपीए की बैठक हुई है, इसके बाद से चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये जो 4 नामों हैं, उनके साथ लोग कितना जुड़ते हैं, क्या उनका असर है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर चिराग पासवान, जो 4 नाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित नाम अभी बिहार के आम जनता के बीच में चिराग पासवान है। आखिर उनकी दल को कितनी सीट मिलेगी, आखिर चिराग पासवान क्यों इतना पॉपुलर है, मोदी जी उनको गले लगाकर आखिर आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम जो बिहार के नेता थे, जो उनके सहयोगी थे, इस बैठक में पहुंचे थे। मेरा पहला सवाल है कि क्या लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, समेत तमाम जो नेता हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है और क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कल जो एनडीए की बैठक हुई थी, 35 दल उसमें शामिल थे। एनडीए का मतलब भाजपा होता है और भाजपा का एक रुख है, क्षेत्रीय दलों के प्रति भाजपा जो है उसका रुख शुरू से एकदम आक्रामक रहा है और कई बार भाजपा के जो बड़े नेता हैं इस बात को बोल चुके हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं ये ही देश के विकास के लिए सबसे बड़े घातक है। अब मूल मुद्दे पे आते हैं, जो आपका सवाल है कि चिराग पासवान को आखिर इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जितने नाम आप ले रहे हैं, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र मंत्री रहे, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसी के आधार पर भाजपा के साथ गए, फिर वो केंद्र में मंत्री भी रहे। और उसके बाद जो आप पशुपति पारस की बात कर लीजिए, तो पशुपति पारस का जो पूरा राजनीतिक जमीन है, पशुपति पारस खुद इस बात को कह रहे हैं कि वे रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा है कि वे रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, वो स्वतः उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी होता है। देखिए, चिराग पासवान में राजनीति को लेकर कोई हड़बड़ाहट नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए, कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं हुआ, नेचुरल अलायंस है। जिस तरह से उपचुनाव हो रहे थे बिहार विधानसभा में, तो चिराग ने कहीं से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, भाजपा के पक्ष में खड़े रहे। राष्ट्रपति का चुनाव आया, उसमें भी चिराग पासवान ने आगे बढ़कर मदद की, जबकि उनके चाचा जो हैं वो उसमें मंत्री थे। और जो बात कर रहे हैं आप इसमें जीतन राम मांझी की, तो कल तक जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ थे। तो भाजपा भी जानती है कि कौन उसका सहयोगी जो है लंबे वक्त तक उसके साथ रह सकता है और किसके पास वोट बैंक है। यही कारण है कि चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से मुकेश सहनी भी अब बोल रहे हैं कि चिराग पासवान से कम सीट पर हमारी सहमति नहीं है। क्या लगता है कि चिराग पासवान को सबसे ज्यादा सीट मिल रहा है बिहार में? देखिए, बता दें, बाकी पार्टियों की अलग अलग गणित हो सकती है, लेकिन भाजपा ने देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर और बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में अपना सर्वे कराया है। जो जानकारी हमारे पास है कि लगभग 30 सीटों पर भाजपा खुद से चुनाव लड़ेगी। 10 सीट जो होगा वो सहयोगियों के लिए होगा, और उसमें बड़ी खबर है, जो अंदर खाने की खबर है कि 5 सीटें अगर किसी को मिल सकती है तो वो चेहरा भी चिराग पासवान है। बाकी जो सहयोगी हैं उन्हें 1-2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा के बाद उनके संगठन में कोई उतना बड़ा कद नहीं है जो लोकसभा का चुनाव अपने दम पर निकाल पाए। जीतन राम मांझी है तो 2 सीटों पर मान ही जाएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी जो है, मुकेश सहनी सिर्फ अपना सीट निकाल लें, वो भी अगर भाजपा साथ देती है, उसके बाद उनके पार्टी में उस कद का कोई नेता उन्होंने बढ़ने नहीं दिया है अपने समानांतर जो लीड दे सके। तो कहीं ना कहीं ये दल भी जिम्मेवार है
कि वो अपने दल में किसी दूसरे नेता को उस स्तर तक नहीं जाने दिए हैं कि वो अगर किसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगता है तो भाजपा भी सोचने पर विवश हो। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पारस जिस तरह से कद चिराग पासवान का बढ़ा है, मोदी के साथ उनका हेलमेल भी बढ़ा है, क्या बर्दाश्त कर पाएंगे चिराग? देखिए, ये मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जहां तक हमारे पास जानकारी है, भाजपा के कई बड़े नेताओं से बात हुई है, जो जेपी नड्डा हैं, जो नित्यानंद राय हैं या भाजपा के अन्य बड़े नेता हैं, उन लोगों ने पिछले कई महीने में कई बार बैठकें की हैं चिराग पासवान से और पशुपति पारस से। एक विषय पर दोनों चाचा भतीजे में जो जिच है वो है हाजीपुर को लेकर, और अब यह भी क्लियर हो गया है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान को ही जाएगी। तो ऐसा कोई चाचा भतीजे में है नहीं, और दोनों इस बात को समझते हैं कि जो बैसाखी होगी वो भाजपा की होगी, अपने पैर पर है नहीं। जो अगर इस मुद्दे को लेकर भाजपा का साथ छोड़ के जाता है उसे घाटे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पशुपति पारस भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि चिराग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री हैं नहीं, और इनके पास जो सांसद हैं, जैसे ही इनकी पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलेंगी, जो बाकी सांसद इनके पार्टी के हैं, या तो वो भाजपा की तरफ रुख कर जाएंगे, जीतन राम मांझी की पार्टी में चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएंगे, या अंततः चिराग के पास वापस लौट आएंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। विधानसभा को लेकर काफी रूपरेखा तय हो रहा है, 2024 में ही सब कुछ तय हो जाना है, क्योंकि जिसकी जितनी बल होगी उसके हिसाब से उसे ट्रीट किया करेगी भाजपा। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा चिराग पासवान को कुछ बड़ी जिम्मेदारी देगी? देखिए, जो अंदर खाने की खबर है, और आज भाजपा के जो बड़े नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने पटना में सहयोग कार्यक्रम में इस बात को कह भी दिया है। नीतीश कुमार भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। जिस तरह के हालात बिहार में हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। अगर महागठबंधन को लगेगा कि जो हवा का रुख है महागठबंधन के दलों के फेवर में है, भाजपा के खिलाफ जिस तरह का बड़ा जनादेश देश स्तर पर तैयार किया जा रहा है, लोगों को महंगाई और रोजगार के मुद्दे पे जगाया जा रहा है, तो ये 2025 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रही बात चिराग पासवान की, तो देखिए, दलित नेताओं में बिहार में जितने भी दलित नेता हैं उसमें अगर वोट किसी के पास है हर एक विधानसभा में, तो वो चिराग पासवान हैं। और चिराग पासवान को अभी काफी मेहनत करनी है, लेकिन रामविलास, हम बार बार इस चीज को इसलिए कहते हैं कि रामविलास पासवान की जो विरासत है चिराग पासवान के पास है, और परिवार में पिता के मौत के बाद जिस तरह के हालात हुए हैं, तो वो वर्ग जो चिराग पासवान को पसंद करता है उसके अंदर जो सहानुभूति है चिराग पासवान को लेकर है, और भाजपा भी इस चीज को समझती है। और 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार को चिराग ने कमजोर किया है, तो जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, तो एक बड़ा चेहरा होंगे भाजपा की तरफ से चिराग पासवान। अगले और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनडीए में क्योंकि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, तमाम जो लोग हैं बैठक में शामिल हुए थे, क्या लग रहा है कि एनडीए में और किसी की एंट्री होनी बाकी है? देखिए, मुकेश सहनी पे आप कह रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर अभी जिच कायम है कि मुकेश सहनी सीट मांग रहे हैं, मुकेश सहनी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि जदयू के कई सारे सांसद जो हैं वो सीधे भाजपा के संपर्क में हैं, वो इन घटक दलों के संपर्क में हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिसका भी टिकट कटेगा वो नया गुट बनाकर भाजपा के साथ जाएगा, और भाजपा भी समझती है कि कुछ ऐसे समीकरण है बिहार के कि कई नए चेहरों को भी लोकसभा चुनाव में उतारना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो महागठबंधन के दल हैं, जदयू है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वाम दल है, इसमें कोई टूट नहीं होने वाली है, क्योंकि इन सब का समीकरण भाजपा के साथ फिट नहीं बैठता है। तो आपने देखा जिस तरह से हमने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी हो या जो भी नेता जो एनडीए में शामिल हुए हैं, बैठक में शामिल हुए, उसके बाद अब क्या एनडीए में और लोगों की एंट्री होनी है। चिराग पासवान का आखिर जनाधार इतना बढ़ा है, तो सीट कितनी मिलेगी? क्या उन उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस के से ज़्यादा सीट मिलेगी? बहरहाल इस अपडेट में आपको हम बताया कि किस तरह से क्या कुछ बिहार का समीकरण बन रहा है। इसी तरह के नए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं राजनीतिनामा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।